हुकूमत ने अवाम पर भयानक पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे हो गई। वजीर पेट्रोलियम ने अवाम को दिलासा दिया कि जैसे ही मामलात बेहतर होंगे इसी फुर्ती के साथ कीमतें कम करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हर हफ्ते जायजा लिया जाएगा। ईरान पर हमले से पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ गया, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा ले रही है। कोशिश की कि आलमी सूरत हाल का असर अवाम पर कम से कम आए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, आइंदा के लाए अमल के लिए मिलकर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट, डिमांड और लोड मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ इक़दाम कर रहे हैं। आलमी तवानाई मार्केट में शदीद हलचल। खाम तेल की कीमत $92 फी बैरल से तजावुज कर गई। अमरीकी खाम तेल भी $88 बैरल पर जा पहुंचा। कतर के वजीर तवानाई ने खबरदार किया है कि ईरान जंग से आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कशीदगी बढ़ी तो तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। चीन का सूरत हाल के पेश नजर अपनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी को डीजल और पेट्रोल की बरामदात आर्जी तौर पर रोकने का हुक्म। जापान, भारत और इंडोनेशिया की भी पेट्रोलियम बरामदात आर्जी तौर पर महदूद। सेहूनी हुकूमत ने बड़ी गलती की, नतायज इसे मायूसी और नाकामी से दो चार कर देंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के एक्स अकाउंट से बयान जारी। कहा, सेहूनी हुकूमत को अपने इक़दामात के संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। ऑपरेशन वादा सादिक की 22वीं लहर। इजराइल और अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल्स की बारिश। खैबर शिकन, खुर्रम शहर 4 और अल फतह मिसाइल्स का इस्तेमाल। तल अबीब में बिन गोरियान और हीफा में फौजी मराकज में तबाही। तल अबीब में ईरानी मिसाइल्स की आमद छुपाने के लिए लाइव कैमरों का रुख आसमान से हटा दिया गया। अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर ड्रोन से हमला। बहरी बेड़ा 400 किलोमीटर पीछे हट गया। बसरा में अमरीकी लड़ाका तैयारा मार गिराया। तैयारा गिरने के बाद अमरीकी पायलट्स की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पासदारान इनकलाब ने गुज़िश्ता रोज गिराए गए अमरीकी F-15 तैयारा गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। कुवैत, कतर, अबू ज़हबी और बहरीन में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने अहकामात की खिलाफ वर्जी पर आबनाए होर्मुज़ में एक जहाज को निशाना बनाया। हमले के बाद बहरी जहाज में आग लग गई। इजराइल के ईरान पर 7वें रोज भी हमले जारी। शिराज में रिहायशी इमारत पर बमबारी से तिब्बी अमले के 2 अरकान समेत 22 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। तेहरान, कुम, इस्फहान और लोरिस्तान में भी सरकारी और रिहायशी इमारतों पर फजाई हमले। इजराइल का 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और 3 एडवांस डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा। शहदा की मजबूरी तादाद 1400 तक जा पहुंची। 198 खवातीन और 8 हेल्थ वर्कर्स शामिल। 2000 से ज्यादा जख्मी। हमलों में 11 अस्पताल और 8 इमरजेंसी मेडिकल सेंटर्स तबाह। ईरान के शहर कज़विन में लड़कों के स्कूल के करीब हमला। एक कमसिन लड़के की शहादत की तस्दीक। सीसीटीवी वीडियो भी मंजर आम पर। कुछ ममालिक ने सालसे की कोशिशें शुरू कर दी। कौमी वकार और खुद मुख्तारी के दिफा में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं। हम खित्ते में देर पा आम के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम। कहा कि जंग के खात्मे के लिए सासी उन फरीक़ैन से होनी चाहिए जिन्होंने ईरानी अवाम को कमज़ोर समझा और इस तनाज़े को भड़काया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ज़ादा का डोनाल्ड ट्रंप पर तंज़। कहा, अमरीकी सदर ईरान का अगला रहनुमा मुकर्रर करना चाहते हैं मगर अपने मुल्क में न्यूयॉर्क के मेयर को भी मुकर्रर नहीं कर सकते। अमरीका अपने मुल्क में जमहूरियत की बात करता है लेकिन बैरून मुल्क मुंतखब हुकूमतों को गिराना चाहता है। ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने के अलावा कोई मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मी बरकरार। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, काबिल कबूल क़यादत के इंतखाब के बाद अमरीका और इत्तेहादी ईरान के लिए भरपूर काम करेंगे। ईरान को मौशी तौर पर पहले से ज्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाया जाएगा। ईरान का मुस्तकबिल शानदार होगा। ऐसा रहनुमा नहीं चाहता जो 10 बरस के तवील अरसे में निज़ाम दोबारा तामीर करे। सिक्योरिटी की वजह से नाम बताने से गुरेज। ट्रंप ने क्यूबा में हुकूमत गिराने के बाद दोहराई। कहा, ईरान के बाद क्यूबा से भी निपटेंगे।
ईरान ने जंग के आगाज में ही अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की तस्दीक, ईरानी मिसाइल ने उर्दून में अमेरिका के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम थाड का रडार उड़ा दिया। अरब अमारात में भी 2 थाड सिस्टम नाकारा। कतर में अर्ली वार्निंग रडार तबाह। ईरानी मिसाइल ने कम्युनिकेशन, रडार और जासूसी के आलात को निशाना बनाकर एयर डिफेंस सिस्टम गैर फाल कर दिए। अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक अमेरिका ने जंग के इब्तदाई 100 घंटों में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर फूंक दिए। जंग तवील हुई तो अखराजात में बेतहाशा इजाफा होगा। ईरान के शहर मिनाब में 170 नन्ही तालिबात का कातिल अमेरिका निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गर्ल्स स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर, सोशल मीडिया पोस्ट और तस्दीक शुदा वीडियो से साबित होता है कि स्कूल की इमारत को बाकायदा तौर पर निशाना बनाया गया। 2013 तक इमारत पासदारान इनकलाब के बहरी अड्डे का हिस्सा थी। 2016 में इमारत को अलग करके स्कूल के साथ खेल का मैदान और दीगर तफरीही सहूलियात कायम की गई। अमेरिका ने 13 साल पुरानी मालूमात पर नन्ही तालिबात का कत्लेआम किया। तर्जुमान यूनिसेफ का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग में 200 के करीब बच्चे लुक़मा अजल बने। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप को दुआओं की जरूरत पड़ गई। सेहोनी और इज़राइल ओवल ऑफिस में जमा अमेरिकी सदर ट्रंप की हिफाजत के लिए दुआ करवाई गई। अफगान तालिबान की जहरीत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। ऑपरेशन गज़्व-उल हक़ में अफगान तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि ऑपरेशन में 755 से ज्यादा तालिबान कारिंदे जख्मी हुए हैं। अफगान तालिबान रजीम की 237 चेक पोस्ट तबाह की गई और 38 पर कब्जा किया गया। अफगानिस्तान में 62 मुकामात को फजाई हमलों में निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की दाखिले, सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी के अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किए गए इक़दाम से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का दाखिली सलामती से मुतालिक किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब में फ्लड जोन्स खाली करवाने का फैसला। 17 मिनी डैम्स बनाने की तजवीज़ भी मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब में 3 माह के अंदर फ्लड जोन खाली कराने की मंजूरी। दरिया की गुजरगाहों में तामीरात बनाने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। आबी गुजरगाहों में कायम गैर कानूनी तामीरात सैलाब से गिरने की सूरत में इमदाद न देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से उलमा कराम की मुलाकात। आयतुल्लाह खामेनी और दीगर शहदा के बुलंद दराजात के लिए दुआ। ईरान पर हालिया हमलों के बाद सूरत हाल पर अवामी रहनुमाई से मुतालिक मुशावरत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क हालत जंग में है, कौम यकजहती और बुर्दबारी का मुजाहरा करे। मौजूदा हालात पर दुरुस्त रहनुमाई से मसाइल पैदा नहीं होंगे। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियाँ। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी और दीगर शहदा की गैबाना नमाज़ जनाजा अदा की गई। कराची में रैली में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का कहना था कि आयतुल्लाह खामेनी शहीद होकर भी दिलों में जिंदा हैं। अमेरिका और इजराइल जालिम गासिब रियासतें हैं। क्वेटा में रैली के शुरका ने ईरान पर हमलों को दहशतगर्दी करार दे दिया। पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाजी मुजाहरे। शुरका ने ईरानी हुकूमत के हक में नारे लगाए। सिंध में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान। 21 रमज़ान मुबारक को यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। हुकूमत की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। हॉकी के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान हॉकी टीम 2018 के बाद एक बार फिर वर्ल्ड कप खेलेगी। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर में पाकिस्तान ने जापान के खिलाफ 3 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेटी। एशिया कप में ईरान विमेन फुटबॉल टीम का ईरानी अफवाज को खराज तहसीन। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच से पहले ईरानी तराने पर खवातीन फुटबॉलर्स ने अपनी मुसल्लह अफवाज को सल्यूट पेश किया। शायकीन ने तालियां बजाकर ईरानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की।
जान रसूल अल्लाह। और रूहानियत, मोहब्बत और रमज़ान के खुशबू इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन नाजरीन में मकबूल। सना ख्वां फरहान अली वारिस के साथ ईमान अफरोज लम्हात शेफ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। ट्रांसमिशन में खुसूसी प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद वलीद शेख उलमा कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ग़ज़वे बदर के तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डाली। हमदुनात ख्वानों के खुसूसी कलाम से फ़ज़ा मुअत्तर।